Now, when I ask about personality, most of the time, because in normal sense also, आप लोगों ने जो चालू भाषा में कई बार सुना होगा, अरे यार उसकी क्या पर्सनालिटी है, वाह यार उसका क्या पर्सनालिटी है, मजा आ गया उसको देख के. So 90% of the time, most of the times, people connect. They have a tendency to connect personality with only the outer appearance. लेकिन ऐसा होता नहीं है बिकॉज यदि अब हम पर्सनालिटी की टोटल बात करें, इन टोटलिटी इफ वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी, देन बेसिकली पर्सनालिटी इज मच बियॉन्ड दैट. इट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू द आउटर ब्यूटी, इट इज कंसर्न विद द इनर ब्यूटी एज वेल. यदि हम इसको टेक्निकल टर्म्स में जाएं, तो पर्सनालिटी जो शब्द है, जो वर्ड है, इसका ओरिजिन हुआ था एक लैटिन वर्ड से, जिसका कि नाम होता है पर्सोना. Persona is a word in Latin language which means the outer covering, right? And that's why most of the people they get confused with the term personality with persona, right? But this is just a tip of the iceberg. जैसा देखा होगा आपने आइसबर्ग, आपको सिर्फ 10% सी लेवल के ऊपर दिखता है, 90% वो सी लेवल के नीचे होता है. ग्लेशियर्स जो होता है वो इसी तरीके से होता है. इसी तरीके से पर्सनालिटी जो है, जो आउटर पोर्शन है, दैट इज जस्ट 10%. Rest of the thing is 90%, which is below the level, right? So here I just wanted to clarify the doubts regarding the term personality. Now, basically when we talk about personality development, it is not an independent exclusive entity. जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम किसी भी एक आयाम की बात नहीं करते हैं, एक ही डायमेंशन की बात नहीं करते हैं. ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है. मल्टी डायमेंशनल मतलब जैसे कि आपके सामने स्लाइड है, आप देख सकते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के इमोशनल कोशिएंट से भी डील करती है, ठीक है. दूसरा, जो आपका फिजिकल कोशिएंट होता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, अपीयरेंस की बात कर रहे थे, किसी के भी फिजिकल वेलबींग की बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे. थर्ड थिंग इज मेंटल, योर मेंटल कोशिएंट, ठीक है, उससे भी डील करता है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका सोशल कोशिएंट, जो कि आज की तारीख में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है. आज की तारीख में द डेफिनेशन हैज टोटली चेंज्ड. No doubt is that education is very important. Education plays a very vital role as far as the development of the person is concerned. लेकिन आज की तारीख में सिर्फ एजुकेशन से मुद्दा सॉल्व नहीं होता. एजुकेशन के अलावा वह व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो कि अपने सोशल कोशिएंट को, अपने सोशल सर्कल को या अपनी सोशल लाइफ को भी इक्वली मेंटेन करके चलता है. आपने देखा होगा, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स which are available nowadays, such as Facebook is there, LinkedIn is there, YouTube is there. So these are all mediums to increase your social contacts, and आपका social quotient को बढ़ाने के आजकल बहुत साधन अवेलेबल हैं. एंड यदि आप इसको आप इग्नोर करते हैं, सो आज की तारीख में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. आई मीन देयर इज नो अल्टरनेटिव, और you cannot escape as far as the charm for this particular quotient is concerned. तो इसको आप चाहें तो कहीं अपने जहन में उतार लीजिए. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव एंटाइटी, इट्स अ मिक्स अप, इट्स एन अमलगेशन of four quotients, that is emotional, physical, mental and social. Now, just a teaser for all of you. You all know whom I am referring to. These are the famous Indian faces, ठीक है. मैंने जानबूझ करके फेमस इंडियन फेसेस ही लिया है, सो दैट यू पीपल कैन कनेक्ट और इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा मालूम हो. मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि ये लोग कौन है, मैं ही आपको बता देता हूँ. द फर्स्ट वन इज विराट कोहली. Second is a very famous guy who has become famous in the last couple of years, or say 3-4 years, and उनकी अपनी एक स्ट्रगल की बहुत लंबी कहानी है जो आप लोगों को पता है. Then we have what नरेंद्र मोदी, इनको तो बच्चा बच्चा जानता है. My intention to put his picture was not political. It was just to give you the charismatic, I just put the people with charismatic personality. That's why I've chosen those pictures whom you people can connect very easily. And last but not the least, अमिताभ बच्चन साहब को कौन नहीं जानता, ठीक है. तो यदि आप देखें विराट कोहली को, विराट कोहली यदि हम बात करें, विराट कोहली के पर्सनालिटी डायमेंशंस यदि हम सारे लें, तो इन द इनिशियल स्टेज, यदि आपको उनका स्टोरी पूरा पता होगा, इन अ वेरी यंगर एज ही लॉस्ट हिज फादर. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है.
and to surprise of all, his father was no more and he was playing a domestic level final cricket match, and his coach updated him that your father is no more, but in spite of that he continued playing that, and he make his team won in that wonderful match. So मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि उस उम्र में आप उस बंदे की टफनेस देखिए, आप उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो पहलू देखिए कि जिसमें इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में जाने के बाद में भी उस बंदे ने अपना धैर्य नहीं खोआ, उसने अपना पूरा इनिंग्स खेला और तब तक बाहर नहीं आया जब तक उसने अपनी टीम को जिताना दिया। देन सेकंड पर्सनालिटी जिसकी हम बात करें, मिस्टर संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी बेसिकली ही वाज अ स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर। यदि आप इनकी बायोग्राफी को पढ़ें थोड़ा ध्यान से, एंड ही इज एन अमेजिंग फोटोग्राफर। आप में से कुछ लोग यदि सर्च करें गूगल पे उनकी फोटोग्राफी को, एंड उनकी खुद की एक अपनी वेबसाइट है फोटोग्राफी से रिलेटेड, जहां पर की ढेर सारी पिक्चर्स हैं और उनके कीमतें भी काफी अच्छी उनको मिलती हैं ऑलरेडी। लेकिन उसके बाद में भी वो यहाँ पर रुके नहीं और उन्होंने अपनी हॉबी को, जो उनका एम था, उनका जो मिशन था, उनके सारे वीडियोस जो है आप यंग जनरेशन के साथ में देखेंगे, पर्टिकुलरली कॉलेज की जनता के साथ में, राइट। सो दिस इज अ ट्रिमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन विच ही इज गिविंग टू द सोसाइटी, दैट वो यंग जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। उनके सारे जो डिस्कशंस होते हैं वैल्यूज क्रिएट करने के लिए होते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए होते हैं, कई बार हल्के फुल्के टॉपिक्स पे भी वो डिस्कशन करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई बच्चा बच्चा जानता है हाउ ही स्ट्रगल्ड फ्रॉम बीइंग अ सिंपल चाय बेचते थे, और चाय बेचते बेचते आज वो किस पद पर हैं और किस प्रतिष्ठा पर हैं। अमिताभ बच्चन जी को भी हम लोगों ने डे इन एंड डे आउट देखा हुआ है, हम लोगों ने इतने सारे वाक्य उनकी जिंदगी में देखे, फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। हमें सबको पता है एबीएसएल कंपनी उन्होंने फॉर्म की थी, एक दो पिक्चर्स तो बहुत अच्छी गई थी, लेकिन उसके बाद में पूरी बैंकरप्सी की कगार पे उनकी कंपनी चली गई थी। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल उन्होंने देखा है, लेकिन उसके बाद फिर वो उभर कर आए। उसके पहले वो हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े थे, पुनीत इस्सर के साथ में जो शूटिंग करते वक्त आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से घायल हो गए थे, पूरे देश की जनता की प्रार्थना उनके साथ में थी और अल्टीमेटली वो रिकवर होके आए। अभी वो फिर स्ट्रगल करते हुए भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में, कोरोना पॉजिटिव पाए थे, लेकिन टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आपको पता है ही इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी डे इन एंड डे आउट। तो मैं आपको ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट, कि हमको मोटिवेट करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आपको इन लोगों पे भी जाने की जरूरत नहीं है। इनसे ज्यादा स्ट्रगलिंग की कहानियां या इससे ज्यादा इंस्पिरेशनल की कहानियां क्या पता आपको अपने पेरेंट्स से मिल जाए। हाँ बिल्कुल, एंड आई रियली मीन इट। मतलब मैं सही कह रहा हूँ कि यदि इफ यू आर इन अ व्हाट यू कैन से, मूड तो नहीं बोलूंगा, विलिंगनेस बोलूंगा। यदि आप विलिंग हैं तो कभी अपने पेरेंट्स की स्ट्रगलिंग लाइफ को फुर्सत में जानने की कोशिश करना। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आपको दुनिया के किसी मोटिवेशनल बंदे को अपना गुरु मानने की या उसके जीवन से सीख लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। We have got ample of such stories in our own home only. Then I would just like to narrate it whatever is written on the slide, that personality is not just good looking. Personality का मतलब सिर्फ good looking नहीं होता है। हाँ definitely it gives you an edge above others, ये आपको definitely कहीं स्कोर कराएगा, लेकिन पर्सनालिटी जो है वो सिर्फ गुड लुकिंग का नाम नहीं होता है, बट इट्स एन ओवरऑल इम्पैक्ट of looks, behavior, attitude and our communication with other person, right? So ये एक यूनिडायमेंशनल एंटाइटी नहीं होता है, एक यूनिडायमेंशनल टर्म नहीं होता है, ये सबका मिला जुला परफॉर्मेंस होता है, लुक्स, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड अवर कम्युनिकेशन विद अदर पर्सन। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, और जवाब भी आप जानते हैं कि वाई गुड पर्सनालिटी इज रिक्वायर्ड। तो ये कहने की जरूरत नहीं कि गुड पर्सनालिटी आज के जमाने में या हमेशा से क्यों जरूरी मानी गई है, बिकॉज अच्छी पर्सनालिटी वाले को हर लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसकी इमेज बनाने में उसकी पर्सनालिटी का बहुत लंबा हाथ होता है, इसलिए जो है हम लोग जो है पर्सनालिटी इज रिक्वायर्ड। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक अंग्रेजी में आपने कहावत सुनी होगी, ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है।
ठीक है। सो उसी तरीके से कई लोग ये मानते हैं कि क्या पर्सनालिटी भी पैदाइशी होती है लीडरशिप की तरह, क्योंकि लीडरशिप में भी कई लोगों का ऐसा मत होता है कि यार लीडरशिप जो है ना वो खून में ही होती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, गांधी फैमिलीज को हम देख लें, या इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लें, जैसे कि हम बिरलास की बात कर लें, अंबानी की बात कर लें। तो ये एक जो है तर्क है कि क्या पर्सनालिटी भी इनबिल्ट होती है, क्या हम इस पे काम करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप मुझे जवाब मत दीजिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमने जो 4 डायमेंशन पर्सनालिटी के देखे थे, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स, बिलीव मी, नॉलेज 100% डेवलप किया जा सकता है। ठीक है ना, वो एक कहावत है ना, कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता, हर किसी को यहीं पर सीखना पड़ता है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट नॉलेज तो 100% वो किसी की बकौती नहीं होता है। नॉलेज, आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, आमिर खान की, उससे पूछते हैं कि यार तुम कभी भी कोई सी भी क्लास में क्यों बैठ जाते हो, तो उसका रिप्लाई बड़ा खूबसूरत था, ज्ञान की गंगा बह रही है, जहाँ जगह मिल गई वहां बैठ गए और ज्ञान ले लिया। तो सीधी सी बात है, लाइफ में भी जो है इसी तरीके से हमें अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, एटीट्यूड की हम बात करें, एटीट्यूड मैं कुछ हद तक मानता हूँ कि कुछ हद तक ये जेनेटिक हो सकता है, लेकिन हाँ यदि आप इसको तराशें एंड इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट इम्प्रूविंग इट, डेफिनेटली एटीट्यूड भी इम्प्रूव किया जा सकता है। देन बात करें हम स्किल्स की, स्किल्स होती ही क्या है, बेसिकली इट्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो यदि सिर्फ आप अपने पास में कोरा ज्ञान को नहीं रखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो डेफिनेटली एवरीबडी कैन हैव अ वंडरफुल स्किल्स इन हिज लाइफ। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द हैबिट। ठीक है, हैबिट जो है, यदि आप मुझे इन 4 चीजों में से किसी एक को नंबर 1 पर रैंक करने का बोलोगे, तो मैं क्या, जितने भी लोग हैं जो इस चीज को समझते होंगे, वो सबसे पहले हैबिट को रखेंगे इसमें। उसका एक रीजन है, याद कीजिए, बचपन से हमें जब अपने पेरेंट्स ने हमें फॉर एग्जांपल ब्रश करना सिखाया, टूथपेस्ट को लिया, टूथब्रश पे लगाया और हमें ब्रश करना सिखाया, आपने देखा होगा मतलब इट्स क्वाइट फनी, काफी लोगों ने मार खाई है। जैसे कभी कोई भूल गया, चपत पड़ी, ब्रश किया, तो उस वक्त में काफी चिड़ मचती थी कि अरे यार क्या यार, हमें पिटाई पड़ रही है ब्रश जैसी चीज के लिए। लेकिन आप सोचिए कि देर इज अ साइंस टू इट। यदि आप किसी भी चीज को यदि मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, या उस चीज को अपने सिस्टम में इनग्रेन करना चाहते हैं, यू हैव टू डू इट एटलीस्ट 21 डेज। 21 डेज का जो गणित है वो इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा है कि इट टेक्स एटलीस्ट 21 डेज फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड टू फॉर्म अ हैबिट। ठीक है, सो यदि आप किसी काम की हैबिट बना लें, तो आपको कोई काम काम लगेगा ही नहीं एक्चुअली। वो एक बोला जाता है ना कि यदि आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए, तो फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, राइट। वो इसलिए बोला जाता है, क्यों, क्योंकि आपने उस चीज को इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डाउन द ड्रेन वो आपका जो ब्रेन है वो उसको एक्चुअली टास्क मानता ही नहीं है, राइट। और फिर आपको उसमें बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। सो दैट्स व्हाई personality can always be developed. So this we have already covered, so I am moving to next slide. Listed here are certain points which if one takes seriously and try to adopt them, uh, it will change one's overall personality and will have a positive impact on people, that we have already discussed. Now, having a good personality is not only essential to have a good social life, but also to have good professional life, because in our professional life also we need to deal with people and influence them. आज की तारीख में तो आप देखिए, forget about professional life, even in personal life, if you consider personal life में भी having a good personality becomes very very important, right? Then coming to, इट्स अ क्वेश्चन गेम, एंड इट्स अ क्वेश्चन गेम इन द सेंस कि इसमें आपको मुझे कोई आंसर देना नहीं है। ये एक बहुत मजेदार गेम है और इसको हम फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी सिर्फ शर्त ये है कि मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको दिमाग को सोचने नहीं देना है कुछ भी, राइट। आपको कुछ भी सोचने नहीं देना। इट्स बेसिकली बर्जर राउंड। जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बोलूँ, आपके दिमाग में वो चीज आ जानी चाहिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। इट्स बेसिकली टू नो यू मोर, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने इसके पहले